गर्मियों की छुट्टियों की शुरुआत हो गई थी। राजू और राजेश क्योंकि एक अच्छे दोस्त थे, वे दोनों इस पल का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे, दोनों के ख्यालात आपस में कुछ मिलते जुलते थे और दोनों को हॉन्टेड और हॉरर जगह पर जाना या कहानियां सुनना बहुत ही पसंद आता था। उस समय सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे थे और सेमेस्टर एग्जाम के तुरंत बाद गर्मियों की छुट्टियों की घोषणा होने वाली थी। राजू और राजेश दोनों ने ये प्लान बनाया कि वे दोनों सेमेस्टर एग्जाम के खत्म होने पर कोई हॉन्टेड प्लेस पे घूमने जाएंगे। यूएन दोनों ने पहले से सोच रखा था कि एग्जाम खत्म होते ही वो दोनों भानगढ़ का किला घूमने राजस्थान जाएंगे। आखिर वो दिन आ ही गया। वो दोनों जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करके स्टेशन के लिए रवाना हो जाते हैं। उन दोनों की ट्रेन ठीक 9:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर आने वाली थी। वो दोनों समय से प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हैं और ट्रेन के आने का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर आ जाती है। वो दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। ट्रेन थोड़ी देर प्लेटफॉर्म पर रुकने के बाद हॉर्न देते हुए राजस्थान के लिए रवाना हो जाती है। ट्रेन को चलते चलते शाम हो गई थी और राजस्थान अभी 300 किलोमीटर की दूरी पर था। तभी ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म पर जाकर रुक जाती है। राजू और राजेश उस प्लेटफॉर्म पर उतर जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि ना जाने इस ट्रेन को राजस्थान पहुंचने में कितना समय लगेगा। अभी वो दोनों इस बारे में चर्चा कर ही रहे थे, तभी ट्रेन हॉर्न देते हुए उस प्लेटफॉर्म को छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वो दोनों जल्दी जल्दी ट्रेन पे चढ़ जाते हैं और अपने अपने सीट पर बैठ जाते हैं। अचानक यूएन दोनों की मुलाकात ट्रेन में एक व्यक्ति से होती है जो कि काफी बुजुर्ग दिख रहा था। वो बुजुर्ग व्यक्ति यूएन दोनों से पूछता है कि क्या वो दोनों कहीं घूमने जा रहे हैं। राजू बहुत ही एक्साइटेड होकर बोलता है, हाँ, हम लोग राजस्थान जा रहे हैं भानगढ़ का किला घूमने। भानगढ़ का किला घूमना हम दोनों के लिए बहुत ही बड़ा एडवेंचर होगा। राजू की बात सुनकर वो व्यक्ति हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है कि भानगढ़ घूमना कोई एडवेंचर नहीं है, ये बहुत बड़ा जोखिम का काम है, क्योंकि एक गलती तुम दोनों को बहुत महंगी पड़ने वाली है अगर तुमने मेरी एक बात नहीं मानी तो। वो व्यक्ति आगे कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो तुम दोनों, मैं तुम्हें भानगढ़ के बारे में कुछ खास चीजें बताता हूँ, क्योंकि भानगढ़ जो राजस्थान में है वहाँ का मैं निवासी हूँ। राजू और रमेश वृद्ध व्यक्ति की बातें सुनकर घबरा जाते हैं। वो व्यक्ति भानगढ़ के किले के बारे में बताना शुरू कर देता है। भानगढ़ का किला जो वर्तमान में राजस्थान में स्थित है, कभी राजाओं की शान हुआ करता था। भानगढ़ की रानी जिससे ये किला प्रसिद्ध है, बहुत ही ज्यादा सुंदर और खूबसूरत हुआ करती थी। कई राजाओं की नजर उस रानी पर थी, लेकिन वह रानी केवल अपने राजा से प्रेम किया करती थी और अन्य किसी व्यक्ति को देखती भी नहीं थी। एक दिन एक तांत्रिक की नजर उस रानी पर पड़ती है। तांत्रिक रानी की सुंदरता को देखकर अपना सारा विवेक खो देता है और किसी ना किसी हालत में रानी को अपना बनाने के लिए प्रयास करने लगता है। एक दिन रानी अपनी दासियों के साथ इत्र खरीदने बाजार जाती है। वो तांत्रिक जो रानी को किसी भी हालत में प्राप्त करना चाहता था, वो रानी का पीछा करते करते धीरे धीरे बाजार में जाता है। रानी को इत्र लगाना बहुत ही पसंद था। तांत्रिक रानी की कमजोरी को जानता था। जैसे ही रानी बाजार से इत्र खरीदती है, तांत्रिक यूज इत्र में अपनी योग विद्या से जादू टोना कर देता है ताकि रानी यूज इत्र को लगाकर सम्मोहित होकर यूज तांत्रिक के पास चली आए। रानी को इसके बारे में पता चल जाता है और वो इत्र को एक बड़े से चट्टान के ऊपर फेंक देती है, जिससे वो चट्टान यूज तांत्रिक की तरफ खींचा चला आता है और यूज चट्टान से दबने के कारण यूज तांत्रिक की मृत्यु हो जाती है। तांत्रिक मरते मरते रानी और उसके महल को श्राप देता है कि जाओ, सुंदरता पर तुम्हें इतना नज है और जिस महल की तुम रानी हो वो दोनों वीरान पड़ जाएंगे और तुम्हारा वो महल श्रापित हो जाएगा। तांत्रिक के श्राप देने के कारण कुछ दिन के बाद भानगढ़ का किला धीरे धीरे एक खंडहर में बदलने लगा और वहां के लोग धीरे धीरे बीमार होकर मरने लगे। श्राप के कारण पूरा किला ही वीरान पड़ गया और नकारात्मक शक्तियों से घिर गया। आज भी भारत सरकार शाम हो जाने के बाद किले के इर्द गिर्द भटकने नहीं देती। माना जाता है कि चारों तरफ सूर्यास्त होने के बाद नकारात्मक शक्तियों का वास होना प्रारंभ हो जाता है। राजू और राजेश जब दोनों ने भानगढ़ की सच्चाई के बारे में सुना
टू वो ये सब सुनकर बहुत ज्यादा डर गए थे।